नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 2 अप्रैल की। फ्रेंड्स, 2 अप्रैल की बात करने से पहले एक बार सैटेलाइट पर नजर मार लेते हैं कि कहां बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहां बादल आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, काफी रीजनों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा हल्की बारिश हो रही है इस समय। और ये भी बारिश हमें अकोला, अमरावती यहां हल्की फुल्की दिखाई दे रही है और ये बारिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी कि सिवनी और छिंदवाड़ा जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहां दक्षिणी रीजन तक बारिश पहुंचती हुई हमें दिखाई दे रही है। हल्की ही बारिश पहुंच रही है, तो यहां किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश देखी जा रही है, बाकी स्थानों पर बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पे भी किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। बहुत ज्यादा बारिश अभी नहीं देखी जा रही है, लेकिन आज रात होते होते बारिश थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और 2 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश से लेके और जो महाराष्ट्र का रीजन है यहां तक हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो मध्य प्रदेश पर अब बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है यहां तो बारिश की गतिविधियां तेज देखी जाएंगी, बाकी रीजनों में भी बारिश की गतिविधियां आज रात से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और कल सुबह बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएंगी और दोपहर होते होते कई रीजनों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिलेंगी। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये जो ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी एक पैच बनेगा, यानी कि उज्जैन से लेके आगर और गुना तक का एक पैच बनेगा, जिसके चलते हुए हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें यहां पे भी दिखाई देंगी। इंदौर तक बूंदाबांदी हो सकती है। धार खरगोन की बात करें तो यहां पे भी बादल रहेंगे, लेकिन धार खरगोन में हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए और नहीं भी मिले। खंडवा बुरहानपुर की बात करें तो यहां पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें तो यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां हमें मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है 2 तारीख की रात से बढ़ती हुई दिखाई देंगी और 3 तारीख को हमें दिखाई देने वाली है। फिलहाल हमें 2 तारीख को यहां एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा और जो दक्षिणी रीजन है यहां पर एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर तक बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी और ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो एरिया आपको ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, बारिश की गतिविधियां हमें यहां पे भी दिखाई देंगी। यानी कि रीवा, उमरिया, कटनी, शहडोल और दामोह की बात करें तो बारिश की गतिविधियां हमें यहां पे भी ठीक ठाक दिखाई देने वाली हैं। ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक एक्टिविटीज यहां पे देखने को मिलेंगी। और सागर, सतना, हत्ता, पन्ना ये जो रीजन है यहां बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। हो सकता है कि यहां बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई ना दे। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पे तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो मध्य रीजन है यहां जरूर दिखाई देगी। सीधी सिंगरौली के आसपास तक बादल पहुंचेंगे और यहां पे भी किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी गिर सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी ये जो रीजन है, सिवनी पे हालांकि बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तक हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, वाराणसी से नीचे नीचे का सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली तक बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहां बूंदाबांदी दिखाई दे और नहीं भी दिखाई दे, लेकिन बादलों का प्रभाव हमें यहां दक्षिणी रीजन पे दिखाई देगा और यही बादल थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भभुआ से लेकर पटना तक को कवर करेंगे। हो सकता है कि यहां पे भी हमें बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। यानी कि बिहार का जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है यहां पे भी एक पैच बनता हुआ दिखाई दे सकता है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें एक पैच दिखाई दे सकता है। ये पैच इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो बादल थोड़े से और आगे की तरफ आएंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखी जाएंगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यहां बूंदाबांदी गिर सकती है। बाकी जो बिहार का रीजन है ये ड्राई रहेगा, उत्तर प्रदेश भी ड्राई रहेगा। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें महाराष्ट्र पे ही दिखने वाली है। यानी कि यवतमाल, वाशिम से लेके अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली यहां हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज दिखाई देंगी। थोड़ा सा अलर्ट रहे यहां पे। और जो गोदिया भंडारा है यहां हमें सबसे कम बारिश की गतिविधियां, यानी कि हो सकता है कि यहां बूंदे ही गिरे और नहीं भी गिरे। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें गोदिया भंडारा पे दिखाई नहीं देंगी। बाकी रीजनों पर बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। अहमदनगर से लेके औरंगाबाद तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जालना, हिंगोली और नांदेड़ तक हमें बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। बीड, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें तो बादलों का प्रभाव हमें यहां पे भी दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। जलगांव, मालेगांव, धुले और नंदुरबार की बात करें
हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें यहां पे भी दिखाई देंगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, यानी कि पुणे और सतारा में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, सोलापुर में थोड़ी सी कम दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन हल्की देखी जाएंगी। और जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां हम देखेंगे गोरेगांव से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। मुंबई में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। मुंबई में बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बात करें तो हो सकता है कि बूंदाबांदी गिर जाए, लेकिन मुंबई में बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात लगभग ड्राई दिखाई देगा। कर्नाटका की बात करें तो देखिए, जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहां में कलबुर्गी से लेकर रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेकर गदग तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी, हल्की ही दिखाई देने वाली है। लेकिन जो कोस्टल रीजन है कर्नाटका का, यहां हमें सबसे भारी बारिश दिखाई दे रही है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। और गोवा की बात करें तो यहां पे भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। साउथ कर्नाटका की बात करें तो यहां पे साउथ कर्नाटका पे कई रीजनों में बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो पूर्वी और मध्य रीजन है, यहां में बारिश कम दिखाई देगी। लेकिन जो पश्चिमी रीजन है, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हासन, मैसूर, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। चित्रदुर्ग से लेके और बेल्लारी, बेंगलोर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो देखिए, केरला पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां हमें तेज दिखाई दे रही हैं। जो उत्तरी रीजन है केरला का, यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि और मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इन रीजनों पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है। तिरुचिरापल्ली, यहां थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अंदरूनी भागों में कई रीजनों पर अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु का हाल देखें तो कन्याकुमारी में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। मदुरई में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रामनाथपुरम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज जाएंगी। कोयम्बटूर की बात करें, यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। सेलम तक एक पैच बनेगा, तो बारिश की गतिविधियां हमें सेलम पे भी अच्छी दिखाई दे रही है। तिरुचिरापल्ली, नागपट्टनम तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। बेलूर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। चेन्नई तक बूंदाबांदी हो सकती है। पुडुचेरी में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। रायलसीमा क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, यह भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करें तो रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आदिलाबाद में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। रामागुंडम तक बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो देखिए, जगदलपुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, यहां बारिश की गतिविधियां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। और बाकी जो बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा है, ये जो बेल्ट है, यहां हमें ड्राई रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां देखने को नहीं मिलेंगी। जो उत्तरी रीजन है, यहां अंबिकापुर से लेके कोरबा और रायगढ़ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट से लेके भवानीपटना, बलागीर, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन सुंदरगढ़, देवगढ़ और बारगढ़ की बात करें तो यहां तेज बारिश का एक पैच बनेगा। राउरकेला, केंदुझर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बारिशगांव में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बाकी जो रीजन है, दक्षिणी रीजन, वहां हमें बारिश की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो झारखंड में भी जो दक्षिणी रीजन है, यहां किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सिमडेगा में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। खुंटी तक बादल पहुंच सकते हैं। खुंटी में बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं है, तो हल्की ही बारिश की संभावना यहां दक्षिणी झारखंड में बनी हुई है। बाकी जो उत्तरी रीजन है, ये ड्राई रहेगा। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार ये क्लियर रहेगा। सिक्किम की बात करें, क्लियर रहेगा। देखिए, अगर पूर्वी भारत की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये क्लियर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के पास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जाएंगी। यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। राजस्थान में 2 तारीख को क्लियर दिखाई दे रहा है। और पंजाब से लेके दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक ये क्लियर दिखाई दे रहा है। गुजरात पे भी हमें बारिश की कोई भी संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि गुजरात के दक्षिणी रीजन तक हल्के फुल्के बादल पहुंचे और यहां बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। हालांकि मॉडल के विपरीत भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मॉडल यहां बारिश नहीं दिखा रहा है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।